दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग भी आई है निफ्टी की, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ पे मौके बन सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अब आप सब बताइए भाई, जो हमने कल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी को लेकर के, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, बिल्कुल वही हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके बताइएगा। हमने साथ में एक और चीज डिस्कस की थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये लो ब्रेक होने पर पुट साइड प्लान करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने दोपहर बाद जब ये यहां पे ब्रेक डाउन हुआ ना 2 कैंडल में, बहुत सारे लोगों ने पुट साइड यहां पे प्लान किया होगा, लेकिन उनका हाल क्या हुआ होगा वो आप देख ही सकते हो। टोटली टाइम डिके, क्योंकि मैंने आपको कल लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की थी कि जब ऑप्शन सेलर के पास जो एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर अगर इतनी बड़ी रेंज मिल जाए तो वो नहीं मूव करने देते हैं, क्योंकि उनको दोनों साइड का थीटा खाना है बिना मेहनत किए, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आज खाया। इसी वजह से मैंने काम नहीं किया बैंक निफ्टी में, ये मैंने बोला भी था सुबह। हालांकि दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव था, सुबह ही पॉजिटिव था, और ये मैंने अपडेट भी कर दिया था कि नेगेटिव ना बने, दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव बनाया। निफ्टी में ट्राई किया था, लेकिन निफ्टी भी एक रेंज में घूमती रही। जो स्ट्राइक प्राइस मैंने जिसमें पेपर ट्रेड किया था, मेरे ख्याल से 86-87 पे किया था, अभी वो 95-99 के आसपास बंद हुई है, सारा दिन झूलती रही, फिर मैं 80 के आसपास उसमें से निकल गया। फायदा क्या था भाई, कुछ था ही नहीं, जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं मार्केट के साथ। देखेंगे हमने क्या डिस्कस किया था, ज्यादा कुछ आज डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मार्केट थी नहीं काम करने की ज्यादा। कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आज जा चुका है, तो कल बैंक निफ्टी हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी है तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रैप कर सकते हैं लोगों को। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ठीक ठाक स्पेस है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जो सपोर्ट दोस्तों हम मार्क किए थे, हमने कल मार्क किया था, ये आज टेस्ट हो चुका है, 2-3 बार ये टेस्ट हो चुका है। आप ध्यान से देखिएगा बाइंग कहां से आ रही है बैंक निफ्टी में, आप देखोगे कि 51,400 का जो लेवल है, बार बार इसी लेवल के आसपास से मार्केट वापस मुड़ रही है, यहीं से बाइंग आ रही है, तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपर साइड अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक ड्रॉ ट्रेंड लाइन हो रही है और आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखेगा यहाँ पे। सिंपल सा एनालिसिस है। पहला जो सेलिंग एरिया, पहला जो हल्का सा रेजिस्टेंस है वो 51,800 पे मैं दोबारा से मार्क कर देता हूं। 51,800 पे हमको क्या मिलेगा, पहला हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहां पे अब 2 तरीके से मूव दोस्तों मार्केट हो सकती है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, आज क्लोजिंग आई 51,550 के आसपास, अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में खुलती है तो यहां पे 2 तरीके होते हैं ब्रेक करने के। पहला क्या है, बैंक निफ्टी जाएगी 51,800 के आसपास, थोड़ा सा समय बिताएगी, 1 2 3 4 कैंडल बना के अगर फिर ये ब्रेकआउट दे रही है तो 52,200 52,250 ये टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएगा। 70-80 या फिर 90 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा भाई, मैं बोल क्या रहा हूं, 51,000 के आसपास मार्केट टाइम स्पेंड करे। पहला तो ये ऐसे मूव कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बैंक निफ्टी या तो 51,800 के आसपास जाके थोड़ा सा नीचे आके फिर ब्रेकआउट दे, या पहले 51,800 को ब्रेकआउट करके एक हल्का सा स्विंग बन जाए। कहने का मतलब एक है, 51,800 के आसपास या तो समय बीतना चाहिए, आधा 1 घंटा या फिर 2 कैंडल कम से कम, या फिर यहां पे कोई स्विंग चाहिए। 51,800 के आसपास या तो स्विंग चाहिए या फिर थोड़ा सा समय बीतना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो बनता है और फिर अगर 51,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो 52,000 तो थोड़ा सा जल्दी आ सकता है, क्या पता एक ही कैंडल में आ जाए, क्योंकि राउंड लेवल है। उसके बाद मार्केट 200 पॉइंट और मूव, 200-250 पॉइंट का और स्पेस है, मोमेंटम आ सकता है, और इसी पे कल मैं फोकस रखूंगा। तो जो यहां पे स्विंग बनेगा उस स्विंग के नीचे या 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों पुट साइड जाना हो कब प्लान करेंगे, सिंपल, बताने की भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, जो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत भी जानते हैं। सपोर्ट कई बार टेस्ट हो चुका है 51,400 का, फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप डाउन खुले, 51,400 के नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बना देती है तो ही मैं पुट साइड प्लान करूंगा 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:2 या 3 टारगेट के लिए। पहला टारगेट मेरा 50,900 का हो जाएगा, मैं पुट साइड प्लान करूंगा। एक चीज याद रखना,
ऐसा नहीं है कि फ्लैट खुले, गैप डाउन खुली, 51,400 के नीचे निकली और आप फटाक से घुस गए पुट साइड। जो आज घुसे होंगे भाई उनसे पूछ लेना, ऐसे नहीं चलता। ऐसे लोगों को ट्रैप कर दी। जो चीजें आपको आसान दिखती है ना, वो इतनी आसान होती नहीं है। आज निफ्टी में वही सिनेरियो बना है, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद या तो एक दो कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, या फिर यहां से थोड़ा सा वापस घूम के हल्का सा स्विंग बना दे, चाहे वो दो ही कैंडल का बने, मतलब इनसाइड कैंडल बने चाहे, तब भी प्लान करूंगा। अदरवाइज भाई ऐसे ही मार्केट लोगों को ट्रैप करती रहेगी। बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ी सी गैप डाउन खुले, थोड़ा सा 400 के नीचे आए, लोगों को ट्रैप करे और फिर यहां से बाउंस बैक कर जाए। तो बाउंस बैक करे, थोड़ा सा वापस ब्रेक डाउन करे, तभी प्लान करेंगे, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है। अगर दोस्तों कल गैप डाउन खुल गई ना, बड़ा गैप डाउन खुल गई बैंक निफ्टी 51,250 300 इस रेंज में, तो मैं बाउंस बैक दोस्तों प्लान करूंगा फिर 51,000 के लेवल से। यानी कि यहां पे आके या तो कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना दे, तब मैं उसका हाई ब्रेक होने के बाद दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापिस जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पुट साइड में प्लान नहीं करूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है तो पुट साइड प्लान करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट हमारे हाथ से जा चुके होंगे। हाँ, फ्लैट खुल के अगर ब्रेक डाउन करती है तो मैं पुट साइड प्लान कर सकता हूं। आई होप आपको दोस्तों ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं गैप अप की। गैप अप खुल जाए, मान लीजिए सीधा 51,800 के ऊपर गैप अप खुल गई, फिर जो ये आज की रेंज है ना, इसको मार्क कर लेना। जो आज की एक दिन की जो कैंडल है इसको मार्क कर लेना। ये फिर हमारे लिए बाउंस बैक एरिया का काम करेगी। इंतजार करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर डाउनसाइड आती है, यहां पे आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, तो यहां से फिर मैं रिकवरी प्लान करूंगा दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापिस अपने 52,200 52,250 के टारगेट के लिए। बस एक चीज और याद रखना, 52,220 से लेके 52,250-60 के बीच में क्या है, सेलिंग एरिया है। पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको यहीं पे देखने को मिलेगा। यहां तक बैंक निफ्टी में डोर ओपन है। फोकस दोस्तों मैं कल भी बैंक निफ्टी पे करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी नहीं, निफ्टी की एक्सपायरी है। और क्लोजिंग देखिए निफ्टी की कहां पे आई है, ध्यान से देखिएगा, 24,951 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की। अब मैंने क्या प्लान किया था, मैं आपको सुबह सुबह बताता हूं। 10:30 बजे मैंने डेटा अपडेट किया। सिंपल, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव है। लेकिन दोपहर बाद की गिरावट से सेलिंग एरिया बन रखे। कल की दोपहर बाद यानी कि ये जो दो लाल रंग की कैंडल थी, इनके बाद से सेलिंग एरिया बने हुए हैं। इसलिए बैंक निफ्टी में तो जाना रिस्की है, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी वीडियो में कल मैंने बोला भी था साइडवेज रख सकते हैं। लेकिन निफ्टी में ब्रेकआउट दिखे तो मौका मिल सकता है। फिर निफ्टी में ना मुझे यहां पे एक प्राइस एक्शन दिखा, लेकिन ये सारा दिन इसी के अंदर घूमती रही भाई, और टाइम डी के जबरदस्त स्पीड से लग रहा था, तो मैं फिर इसमें से निकल गया। हालांकि पेपर ट्रेड थी, प्रॉफिट लॉस मुझे इसमें होता नहीं है। खाली मैं ये देखता हूं कि एनालिसिस किस तरीके से काम करती है। डेटा वगैरह अपडेट करने की कोशिश करता हूं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूं। आज तो ज़्यादा अपडेट नहीं थे क्योंकि मार्केट साइडवेज थी। आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। बस फ्रॉड चैनल के चक्कर में मत फंसना भाई। सर्च करोगे ना इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। जो नीचे एडवर्टाइजमेंट आती है किसी ग्रुप की, वो भी मेरा नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है भाई, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना भाई, मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूं। अब निफ्टी को देखिए, मैंने क्या बोला था, लास्ट की जो गिरावट थी आधे 1 घंटे की, उसकी वजह से सेलिंग एरिया बने हुए। और आप देखोगे निफ्टी बार बार इसको टच कर रही थी, फिर नीचे आई, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर लास्ट में थोड़ी सी क्लोजिंग अच्छी दी है साइडवेज रह के। अब कितना अच्छा मोमेंटम निफ्टी के अंदर क्लोजिंग आई है, और कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन लोगों को ट्रैप कैसे करेगी ये चांस है जो मैं बोल रहा हूं। बैंक निफ्टी के अंदर सभी क्या देख रहे हैं भाई साहब, ये ब्रेकआउट आते ही बड़ा मोमेंटम आएगा, आ सकता है नो डाउट। लेकिन हम भाई श्योरिटी करेंगे पहले प्लान, यानी कि ब्रेकआउट आए, फ्लैट खुले 25,000 के ऊपर निकल के थोड़ा सा अगर स्विंग बना देती है तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। या तो स्विंग के नीचे 30-35 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पहला टारगेट 25,100, दूसरा टारगेट 25,200 का हो जाएगा, क्योंकि राउंड लेवल, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है निफ्टी, तो रेजिस्टेंस तो होते नहीं है, तो राउंड लेवल को ऑप्शन चैन के अनुसार हम पकड़ के चलते हैं। लेकिन लोग क्या लोगों को एक बार, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऊपर नहीं जाएगी, बस आप थोड़ी सी ना साइकोलॉजी समझिएगा। क्या करेगी निफ्टी, ब्रेकआउट देगी, ब्रेकआउट देते ही बहुत सारे लोग कॉल साइड बैठ जाएंगे, बहुत सारे लोग अरे भाई आया 25,000 के ऊपर निकलेगी, और होगा क्या, एक ही या दो ही कैंडल में डीप मार देगी, सबका स्टॉप लॉस लेके फिर वापस जा सकती है। बात को समझ रहे हो।
मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां पे कितने लोगों को ट्रैप किया होगा, बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा। दिन का हाई भी टूटा था, 25,000 के आसपास भी निकल गई थी, तो बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा। और ये दो कैंडल देखिए आप कैसी बनी है, ये दोनों कैंडल गिरावट की नहीं है, स्टॉप लॉस खाने वाली कैंडल है। तो इस चीज से थोड़ा सा बच के रहिएगा। 10 बजे के बाद काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मार्केट सेटल हो जाती है। जो ट्रैप होना होता है 10 बजे से पहले हो जाता है। अपने अंदर की आग को देखिए, मैं कैसे कंट्रोल करता हूं, कंट्रोल मेरे से भी नहीं होता 10 बजे से पहले, लेकिन मैं देखता ही नहीं हूं भाई मार्केट को। मैं ये मान के चलता हूं 10 बजे के बाद मार्केट खुली है। बात को समझ रहे हो? तब तक जो स्पाइक आने होते हैं, पोजीशन एग्जिट होनी होती है, वो आ जाती हैं। तो इस चीज का याद रखिएगा, एकदम से ब्रेकडाउन आए, एकदम से ब्रेकआउट आए, काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। एक या दो कैंडल आपको स्टॉप लॉस खाने के लिए बड़ी बड़ी बना सकते हैं, ठीक है। अगर कल बड़ी कैंडल बन गई, पहली ही 15 मिनट की अगर बड़ी कैंडल बन जाती है, तो फिर भाई इसके अंदर सारा दिन निफ्टी घूमती रह जाएगी, फिर इसमें काम करने का फायदा नहीं बचेगा। पुट साइड दोस्तों मैं कब प्लान करूंगा? पुट साइड तो भाई देखिए 24,850 के नीचे, यानी कि आज का लो मार्क कर लेना। गैप डाउन खुले 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन खुले, 850 के नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बनाती है तो 200 दिन के मूविंग एवरेज तक मैं पुट साइड प्लान करूंगा निफ्टी को, स्विंग के ऊपर या 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगर गैप अप खुल गई, 25,000 के ऊपर खुल गई, तो फिर ये जो लेवल है ना, जो आज हमने ये ट्रेंड लाइन लगा रखी है, जिसकी रेस्पेक्ट बार बार मार्केट करिए, ये फिर हमारे लिए पहला बाउंस बैक एरिया का काम कर सकता है। यानी कि गैप अप खुलते ही लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगी, नीचे आते ही यहाँ पे या तो डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, या यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन सकती है, एक या दो पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापिस 150-200 पॉइंट के टारगेट के लिए निफ्टी में कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ये चीजें याद रखना। एक्सपायरी है, स्पाइक आ सकते हैं, या तो स्पाइक आएंगे या फिर साइडवेज रह सकते हैं, तो उन स्पाइक से बच जाना। अदरवाइज सुबह सुबह आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, फिर आप ट्रेड करने के भी नहीं बचोगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, ब्रेकआउट आने दीजिएगा, थोड़ा सा स्विंग बनने दीजिएगा 25,000 या 25,000 के ऊपर या 25,000 के आसपास, तभी काम करने का कोशिश करना, अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे। आज बहुत अच्छा स्विंग बन रहा था, अगर आप देखोगे एक अच्छा स्विंग बन रहा था, इसने अगर ब्रेकआउट उसी टाइम दिया होता यहीं पे अच्छा, तो एक मोमेंटम हमको मिल सकता था कम से कम 25,000 तक का। तो यही टारगेट मैं प्लान करके चल रहा था, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर कोई इंडेक्स साइडवेज हो जाए ना, तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। हालांकि ट्रेंड लाइन एक निफ्टी में भी बनी हुई है, लेकिन भाई ये ट्रेंड लाइन खाली देखने की होती है, कैसे भी बना सकते हो। असल काम तो प्राइस एक्शन ही करता है, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी के। ऑप्शन चेन निफ्टी के तो खैर इतना फायदा नहीं है देखने का, क्योंकि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी शुरू हुई, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए 25,000 के लेवल पर कल 3 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है। 20,000 लोग भाग गए, 60,000 लोग यहां से भाग गए, 37,000, यानी कि जो कॉल राइटर मंदड़िए थे भाग गए। कल नेगेटिव क्लोजिंग आई थी, बात समझ रहे, इसलिए ये पोजीशन बना के गए थे। आज मार्केट नेगेटिव नहीं रही, मार्केट रिकवरी कर गई थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, और ये लोग भागना शुरू कर दिए। अब अगर इतने ही लोग कल 25,000 के ऊपर निकलने के बाद भाग गए ना, तो फिर एक शार्प मोमेंटम हमको 25,150, 25,100 यहां पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही पोजीशन काटेंगे शॉर्ट कवरिंग बिल्ड हो जाती है। फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस 25,000 है, सपोर्ट आपको 24,900 दिखेगा, और अगला जो सपोर्ट दिखेगा 24,800 पे दिखेगा। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट तेजी वालों का यहीं पे है, ठीक है। तो 10 बजे के बाद देखते हैं डेटा कहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है, मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी में आज मैं आपको दिखाता हूं, यही हमने कल डिस्कस। भाई एक्सपायरी वाले दिन स्पेशल क्या होता है? एक्सपायरी वाले दिन स्पेशल ये होता है कि काम करने लायक मार्केट है या नहीं है, कहाँ पे ओपन होगी तो काम करना चाहिए, कहाँ पे ओपन होती काम नहीं करना चाहिए। ये चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। 174 रुपए कॉल साइड का, 196 रुपए पुट साइड का। बताओ भाई, दोनों साइड के तकरीबन 350 पॉइंट ले गए ऑप्शन सेलर। क्या जरूरत है उनको मूव करवाने की बैंक निफ्टी में? तो ये किसके गए हैं भाई? ये पैसे किसके गए हैं? पैसे उसके गए जो जीरो हीरो के चक्कर में पड़ते हैं। बात को समझ रहे हो? जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया भाई। मैं तो इसलिए बोलता हूँ, इतना ध्यान से ऑप्शन ट्रेडिंग पे ध्यान दोगे तो लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। मौके पे चौका मारना चाहिए और कैश में काम करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे पैसा बनेगा, लेकिन चैन की नींद आएगी आपको। हर रोज डाउ जोन्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक निफ्टी की खैर एक्सपायरी शुरू होगी, तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 52,000 पे दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है 51,500 पे दिख रहा है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा बना नहीं है। कल 10 बजे के बाद बन जाएगा, तो मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।